हम 4 तरह के शुद्ध मसाले घर पर बनाएंगे। कोई भी दाल और सब्जी में थोड़ा सा डालेंगे तो इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। तो सबसे पहले करी पत्ते को मैंने तोड़ के धोकर साइड में रख दिया। अब गरम मसाला बना लेंगे। तो गरम मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दालचीनी, लौंग, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और जावित्री लिया है। और अब पैन गरम कर लेंगे और इसमें 30 ग्राम बड़ी इलायची डालेंगे और 10 ग्राम छोटी इलायची, 10 ग्राम लौंग और 5 से 6 चक्र फूल डालेंगे और 30 ग्राम दालचीनी लिया है। इनको तोड़ के डाल देंगे और इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो मतलब बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल गरम मसाला बनेगा। अब 2 चम्मच जावित्री डालेंगे, 20 से 25 काली मिर्च के दाने, चम्मच से 1 चम्मच बड़े चम्मच से हैं, 7 से 8 तेज़पत्ता और तोड़ के भी डाल सकते हैं तेज़पत्ता, बाद में मैंने तोड़ दिया था। आधा जायफल डालेंगे और इन सभी चीज़ों को भून लेंगे, मतलब लो फ्लेम पे। हल्का सा इस मसाले का मॉइस्चर निकलना है, भूनना नहीं है। आप चाहें तो इनको धूप में भी सुखा सकते हैं और इस तरीके से बनाएंगे ना तो गरम मसाला 1 साल तक नहीं ख़राब होगा। और एक थोड़ा सा 1/4 चम्मच डालेंगे तो सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब ये बस देखिए मतलब ड्राई रोस्ट हो चुका है, भून चुका है। अब इनको साइड में रख देंगे ठंडा करने के लिए। अब सांभर मसाले की तैयारी कर लेंगे। आधा कप धनिया लेंगे, 2 चम्मच चना दाल, 1.5 चम्मच उड़द दाल, 2 चम्मच जीरा और 1 बड़ी चम्मच काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच लौंग, मतलब 10 से 15 लौंग है, 5 से 6 तीखी वाली लाल मिर्च और बाकी मसाले बाद में ऐड करेंगे और इनको भून लेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेंगे। थोड़ी देर तक भूनना है जब तक मसाले से हल्की सी खुशबू ना आने लगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनना है। तो मसाले में, सांभर मसाले में ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब 1 चम्मच अजवाइन डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच। जो करी पत्ता तोड़ के रखा था वो डाल देंगे, 20 से 25। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अजवाइन पहले नहीं डाला था ना, वो छोटा होता है तो जल जाएगा, दाने नीचे चले जाते हैं। और अब इनको थोड़ी देर भून लेंगे। तो मैंने मसाले को निकाल लिया है, भून चुका था। करी पत्ता क्रिस्प नहीं हुआ था तो उसी पैन में डाल दिया और इनको बीच बीच में मतलब चला लेंगे तो ये क्रिस्प हो जाएगा। 1 बड़ा चम्मच मेथी लिया है, इनको अलग से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो मेथी को भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब सारे मसाले को ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब जिंजर पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम अदरक लिया है और इनको छील लेंगे, इस तरीके से चाकू से छील लेंगे और छीलकर भी एक बार धो लेंगे। जो छिलके होंगे ना वो निकल जाएंगे। और आप जैसे अदरक का सीजन रहता है तभी लेके इनको बना के रख लेंगे ना तो बाद में काम आते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। मैंने 15-20 दिन पहले ही लिया था तो वो तब मतलब 50 का आधा किलो था, अब 60 रुपये का पाव मिल रहा है। और मैं पीस नहीं पाई थी। और अब इनको मतलब पोंछ लेंगे कपड़े से और मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो मतलब काट भी सकते हैं, लेकिन इनको सूखने में टाइम लगता है। इस तरह से बनाएंगे ना तो 1 दिन में ही बन जाता है अदरक जिंजर पाउडर। और इसी तरीके से सारे अदरक को ग्रेट कर लिया है और अब इनको 2 प्लेट में फैला देंगे। और आप चाहें तो कपड़े पे भी फैला सकते हैं, लेकिन कपड़े पे मतलब इनका जो जूस है ना सारा सूख जाएगा। इसमें फ्लेवर प्लेट में सुखाएंगे तो सही से मतलब सूख जाता है। और इनको पंखे के नीचे रख देंगे। मैंने ओवरनाइट के लिए पंखे के नीचे रख दिया था, फिर 1 दिन धूप में सुखा लिया था। तो ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं और अब इनको पीस लेंगे, मिक्सी जार में ऐड करेंगे। मतलब 2 दिन तो लग जाते हैं सूखने में, आप बाद में धूप में भी सुखा सकते हैं। और आजकल गर्मी है तो फटाफट सूख जाते हैं। देखिए इनको छानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें रेसे हैं, बहुत ज़्यादा अदरक में रेसे हैं, तो इनको छान लेंगे। और इस जो छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं ना तो इन चाय में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बॉटल को साफ़ करके धूप में सुखा लिया था। अब कांच के बॉटल में मतलब अदरक पाउडर को स्टोर कर लेंगे तो इससे क्या है ना बहुत दिन तक मसाले फ्रेश रहते हैं और ख़राब नहीं होते हैं। देखिए इनको आप 1 साल तक यूज कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। लेकिन 1 साल तक तो ये चलेंगे नहीं। इनमें दाल, सब्जी, चाय
और जैसे लड्डू बनाते हैं सौंठ पाउडर उसमें डाल सकते हैं। अब चलिए अमचूर पाउडर बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 आम लिया है, इनको धो लेंगे और आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। अभी आम का सीज़न है और अमचूर पाउडर बना के रख सकते हैं, एकदम शुद्ध अमचूर पाउडर। तो अब इनको क्या करेंगे, इनका टॉप पार्ट काट लेंगे और अमचूर पाउडर बनाने के लिए इनको छील लेंगे। मतलब छिलका सही तो नहीं बना सकते हैं, तो छील लेंगे। अब ये जो हरे वाले भाग हैं ना, इनको भी थोड़ा और छील देंगे, क्योंकि अगर नहीं छीलेंगे तो वाइट पाउडर नहीं बनेगा। और आप चाहें तो ऐसे पूरा छील के भी बना सकते हैं, वो फटाफट एक ही दिन में बन जाएगा। थोड़ा उसमें मेहनत ज़्यादा लगता है, तो मैंने यहाँ पतले पतले स्लाइस काट ली हूँ। इस तरीके से काट के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इस तरीके से। तो ये भी मतलब एक आसान तरीका है। दूसरा भी इसी तरह काट लेंगे और काट के आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, 1 से 2 दिन में सूख जाता है। फिर उसके बाद धूप में सुखा कर अब इनको पीसेंगे। देखिए ये अच्छी तरीके से सूख गया है और अब इन्हें भी पीस लेंगे मिक्सी में। आप घर में कोई भी मसाले बनाते हैं तो इतनी मतलब शुद्ध तो होते ही हैं, स्वाद भी इसका दुगना हो जाता है। और अब इनको पीस लेंगे बीच बीच में मिक्सी रोक कर। तो थोड़ा क्वांटिटी कम है तो पीसने में दिक्कत हो रही है। और देखिए इनको भी छान लेंगे। अगर दानादार चाहिए तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे अचार में थोड़ा मोटा चल जाता है। और अब छान लेंगे इनको भी एक बार, मतलब थोड़े सुखा के पीस सकते हैं। अभी मैं पीस नहीं रही हूँ, बस आपको भी दिखा दे रही हूँ। उनको मैंने साइड में रख दिया है, दोबारा पीस लेंगे। देखिए कितना अच्छा एकदम शुद्ध वाइट कलर का मैंगो पाउडर बनकर तैयार है। इसे समोसे, सब्जी, दाल जिसमें भी आप अमचूर पाउडर खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इनको भी कांच के बॉटल में स्टोर कर लेंगे और ये भी नहीं ख़राब होता है, अच्छे से मतलब रखेंगे ना तो 6 महीने आराम से चल जाते हैं। अब चलिए गरम मसाला भी पीस लेते हैं, इनको भी तोड़ लेंगे। और आप गरम मसाले में धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं धनिया नहीं ऐड करती हूँ, इसीलिए आपने देखा होगा हर सब्ज़ी में मैं बहुत थोड़ा सा डालती हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ मतलब गरम मसाला ही है ना, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं डालेंगे। 1/4 चम्मच थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे ना, सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और गरम मसाला में मतलब मेरे घर में इस तरीके से बनता था, तो मैंने भी इसी तरीके से आपको बताया। और धनिया पाउडर डालेंगे तो उसकी सेल्फ लाइफ बहुत ही कम रहेगी। और इनको देखिए छानने की ज़रूरत नहीं है। और गरम मसाला पीसें ना तो पल्स मोड पे पीसें, क्योंकि गरम मसाला का अपना भी ऑयल रहता है। बस सब्ज़ी में इतना सा डालेंगे, पूरा घर खुशबू से महक जाएगा। और इनको भी अब बॉटल में स्टोर कर लेंगे। धनिया पाउडर मतलब बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। और अब इनको स्टोर कर लेंगे और एकदम आप एयर टाइट जब भी लें तो सूखा चम्मच से लें, और तो मतलब इनका फ्लेवर भी बना रहता है। बहुत ही मतलब शुद्ध, देखिए एकदम शुद्ध गरम मसाले बनकर तैयार है। अब चलिए सांभर मसाले को पीस लेते हैं। ये भी ठंडा हो चुका है और ये भी क्रिस्पी हो गया है। करी पत्ता अच्छे से पीस जाएगा। आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पीसने में कलर अच्छा आएगा। मैं अपने घर में जिस तरीके से बनाती हूँ ना, आपको वही तरीका शेयर कर रही हूँ। बहुत लोग इसमें मतलब सरसों पाउडर डालते हैं, तो इससे थोड़ी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो 1 चम्मच मैंने सरसों पाउडर डाला है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और जो मेथी भून के रखा था ना सांभर में, तो मेथी बहुत ज़रूरी है, 1 चम्मच डाला है। इससे ज़्यादा डालेंगे तो कड़वा हो जाएगा। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और अब देखिए कितना अच्छा कलर और फ्लेवर, स्वाद तो आपको क्या ही बताऊँ। मतलब एक बार आप इस तरीके से सांभर मसाला बना के देखिए। सांभर मसाला भी बनकर रेडी है। अब इनको छानने की ज़रूरत नहीं है, इनको भी मतलब कांच के बॉटल में स्टोर करके रखें। अब जब भी सांभर बनाएं 2 चम्मच डालें और इतना फ्लेवरफुल सांभर बनेगा क्या बताऊं। मैं कभी सांभर मसाला बाहर से नहीं लेती हूँ, घर पर ही बना के रख देती हूँ और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं सांभर। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलिए सारे बॉटल पे लेबलिंग कर लेते हैं। अब ये काम मैंने अपनी बेटी को दिया तो बहुत अच्छे से कर दिया। तो इससे क्या होता है ना, मसाले लेने में आसानी होती है। जैसे जिंजर पाउडर और अमचूर पाउडर एक ही कलर के हैं तो दिक्कत भी होते हैं, तो लेबलिंग करके रखिएगा ना तो परेशानी नहीं होगी।
बॉटल भी सब एक ही तरह का है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मतलब बहुत ही हेल्दी चीज़ आप लोगों को आसान तरीके से बताती हूँ, और आप इन्हें साल भर 1 साल 6 महीने स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। देखिए कितने अच्छे से शुद्ध मसाले बनकर घर पर तैयार है, और आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।